वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो तुम्हारे भाई ने हैवी डिमांड पे चालू कर दिया है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यूपी जीके। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए भी, आरओ एआरओ के लिए भी। अब यूपी पीसीएस मेंस के लिए भी एक पॉइंट कवर करेगा, आरओ एआरओ के लिए प्री प्लस मेंस दोनों। तो ये आपको पता ही होगा, यूपी जीके का इंपॉर्टेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी ज़्यादा है, ठीक है, किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हो आप, ये अभी आपको मैप भी कराऊंगा आगे में जब नेपाल से करेंगे। देखो ये नेपाल की बाउंड्री है। आपको उत्तर प्रदेश में जो नेपाल से सटे बॉर्डर है वो याद रखने पड़ेंगे, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कौन कौन सा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज। फिर से एक बार बता देता हूँ, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, पीलीभीत, ठीक है। तो ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, बाकी अभी करेंगे ही हम लोग। देखिए यहाँ से कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, अभी ये मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बढ़िया लेक्चर होने वाला है, सब कुछ कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक। देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश भी जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं, मध्य प्रदेश जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, झारखंड जा सकते हैं, बिहार जा सकते हैं। तो यानी कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है? मोटा मोटा देखोगे 1, 2, 3, मध्य प्रदेश 4, राजस्थान 5, हरियाणा 6, हिमाचल प्रदेश 7, उत्तराखंड 8। तो यूपी कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है? कोई पूछ लेगा तो बताओगे 8 राज्यों से। नाम बता लोगे? बिल्कुल बता लेंगे सर। उत्तराखंड बताएंगे, हिमाचल प्रदेश बताएंगे, हरियाणा बताएंगे, राजस्थान बताएंगे और एमपी बता देंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये बता देंगे, बिहार बता देंगे। एक यूनियन टेरिटरी भी तो है सर, दिल्ली। एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। और दिल्ली देखिए किससे किससे बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी पूछ सकता है। कौन से राज्य दिल्ली से करते हैं? जैसे बागपत है, गाजियाबाद, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर। अभी मैं मैपिंग कराऊंगा, ये अभी मैं मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश आपको पता होगा भारत का ही राज्य है भैया, ये तो कहने की बात नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, एरिया की दृष्टि से, तो चौथे नंबर पे है। कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे। तो नंबर 1 पे कौन आ जाता है? राजस्थान आ जाता है। नंबर 1 पे कौन आ जाता है? राजस्थान आ जाता है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे एमपी आ जाएगा। कौन आ जाता है? एमपी आ जाता है। तीसरे पे महाराष्ट्र आता है। चौथे पे अपना प्यारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। फिर पाँचवें पे गुजरात आ जाता है। बस टॉप 5 याद रखो, ठीक है। कौन कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। ये सब पूछता है जो मैंने लाल करा है, पूछेगा ये। पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश है 7.33%, ठीक। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है। ऊपर के 3 राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा अभी बताई 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ठीक है। और एक देश से भी बॉर्डर शेयर करता है जो कि नेपाल है। और नेपाल से कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं ये मैंने अभी बताया आपका। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है। ये जरूर याद रखना आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राज्य, ठीक है। सपने में आने चाहिए ये। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है मध्य प्रदेश, तथा सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश के साथ ही है। तो उत्तर प्रदेश सबसे लंबा बॉर्डर एमपी से ही शेयर करता है और सबसे ज़्यादा राज्य भी एमपी से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये उत्तर प्रदेश का देखो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। ये इतना आता नहीं है पर एक बार ऊपर ऊपर से आप देख लिए। अक्षांशीय विस्तार कितना? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 सेकंड। मतलब ऐसा जो अक्षांशीय विस्तार नहीं होता, यहाँ से लेके भैया कितना है और यहाँ से लेके कितना है, ये है ना। तो ये बस हल्का सा पढ़ लीजिए। 23 डिग्री 52 मिनट 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांश है 84-39, ठीक है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240। ये पूछ सकता है, मतलब समझ रहे हो ना। पूरब से लेके पश्चिम की लंबाई जोड़ोगे तो ये ज़्यादा है 650, और उत्तर से लेके दक्षिण की देखोगे तो लंबाई कम है, ठीक है, 240 किलोमीटर ही। उत्तर प्रदेश की सीमा एक देश नेपाल से लगती है। नेपाल 7 जिले जुड़े हुए हैं, अभी बताया ना। नेपाल से कितने? 7 जिले। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ठीक है।
महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ठीक है। नेपाल से कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? 589 किलोमीटर का बॉर्डर है, 589। तो 589 भले भूल जाओ, ये जिले एकदम रटे होने चाहिए, एग्जाम में यही आते हैं। इन्हीं जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र विकास के लिए तो अलग चीज़ है। चलो, राज्य के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। उत्तर में शिवालिक क्षेत्र है, मध्य में गंगा का मैदान है और दक्षिण में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश 3 भाग में विभाजित, शिवालिक क्षेत्र, गंगा का मैदान और विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश में शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में कैसी जलवायु है, तो उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है। वार्षिक वर्षा 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर के बीच होती है। तापमान जो है वार्षिक 5 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस है, मतलब मिनिमम 5 मैक्सिमम 46। राज्य का अपवाह कई नदियाँ द्वारा होता है, जिनमें जैसे गंगा है, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबल, गंडक, ये सब उत्तर प्रदेश से बहती हैं। सिंपल सी चीज़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 199.81 मिलियन। कितनी थी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या? 199.81 मिलियन, ये याद रखना है। जो कि भारत की जनसंख्या का कितना था? 16.5%। भारत की जनसंख्या का कितना है? 16.5% है। और भारत का क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना है? 60.33%। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। मतलब उत्तर प्रदेश में पूरा जो पॉपुलेशन है पूरे भारत की, वो कितने परसेंट रहती है? 16.5%। और उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का कितना एरिया? 60.33%। ये कुछ डाटा हैं जो कि आपको याद रखना है। जिनमें से शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, मतलब शहरी आप देखोगे 22.27% है सिर्फ, ग्रामीण जनसंख्या आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, 77.73%। उत्तर प्रदेश में जो रूरल पॉपुलेशन है वो 77.23% और वहीं अर्बन पॉपुलेशन 22.27। जनजातीय जनसंख्या की बात करें अगर, जहाँ पे ट्राइब्स होती हैं जो, 0.57% तक जनजाति हैं। और राज्य का जो औसत जनसंख्या घनत्व है बहुत इंपॉर्टेंट, 829 वर्ग किलोमीटर है। कितना है जनसंख्या घनत्व? 829 वर्ग किलोमीटर, जो राष्ट्रीय औसत से 2 गुने से भी अधिक है। ठीक है। तो ये आप भले ना याद रखो, जनसंख्या घनत्व याद रखना है 829। ये अर्बन पॉपुलेशन कम है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन कितनी ये याद रखो। उत्तर प्रदेश के 4 पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन कौन से? तराई क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, भाभर रीजन और विंध्य क्षेत्र है। ठीक है, जो बुंदेलखंड रीजन में आता है। राज्य में 6 स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह है। एक भाबर समूह है, तराई, विंध्य और बुंदेलखंड। ठीक है, भाबर, तराई, विंध्य, बुंदेलखंड। अरावली और जलोढ़ मृदा है, अरावली और जलोढ़ मृदा। अब देखो भाबर रीजन क्या है, जैसे मैप में दिखाऊं तो जब आप उत्तर प्रदेश यहाँ देखोगे ना, उत्तराखंड साइड से जब आओगे आप, तो ये भाबर रीजन जहाँ बड़े बड़े पत्थर मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तराई रीजन जहाँ पानी आनी मिलेगा बहुत, नेपाल साइड में। ठीक है, फिर ये गंगा का मैदान आ जाता है इधर इलाहाबाद वगैरह में। और इधर ये बुंदेलखंड रीजन हो गया, झांसी झांसी, ये बुंदेलखंड रीजन हो गया। विंध्यास पर्वत होते हैं तो ये विंध्यास रीजन हो गया। अरावली रीजन, ये जो राजस्थान दिल्ली साइड वाला लगता है, ये अरावली रीजन हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, अच्छे से पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय, अभी बताइए, याद रखना। और खेती अनुकूल है, उपोष्ण कटिबंधीय खेती अनुकूल है। प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है। क्या है? कृषि। नहीं तो पहले क्या था? कट्टा बारूद, गोली वसूली। चलिए, अंग्रेजी शासनकाल से उत्तर प्रदेश के विभिन्न नाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में घुमा घुमा के पूछता रहता है। देखिए, पहले 1775 से 1883 के बीच में जब था, तब क्या था? यह प्रांत प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है, के अधीन था। प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम क्या था? बंगाल। पहले 1775 से 1833 तक उत्तर प्रदेश फोर्ट विलियम यानी बंगाल के अधीन था। ठीक है। 1834 में क्या हुआ? जो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम थी बंगाल, इससे अलग करके गवर्नर सर चार्ल्स थियोफिलिस मेटकॉल्फ 1834 के अधीन रखा गया। इसका मुख्यालय एवं राजधानी इलाहाबाद किया गया। इस प्रांत का नाम आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया। तो आपको याद क्या रखना है? देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, एक चीज़ समझो, 1775 से 83 आपको याद रखना है। पहले ये बंगाल के अंदर आता था, फोर्ट विलियम के अंतर्गत। बाद में क्या हुआ? 1834 में इसको क्या करा? इस फोर्ट विलियम से अलग कर दिया गया। एक गवर्नर जो थे सर चार्ल्स थियोफिलिस मेटकॉल्फ, ठीक है, उनके अधीन कर दिया। गवर्नर सर चार्ल्स थियोफिलिस मेटकॉल्फ के अंदर कर दिया गया। अब ये गवर्नर का नाम भले भूल जाए तो ये याद ना रखना, मतलब ये याद रखना कि इसका मुख्यालय और राजधानी इलाहाबाद करा और इस प्रांत का नाम आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया। तो उत्तर प्रदेश को आगरा प्रेसिडेंसी 1834 में करा। फिर 1836 में इसी प्रांत को उन्हीं गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया और इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है भैया उत्तर प्रदेश का नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कब रखा गया? 1836 में। और राजधानी इलाहाबाद से बदलकर आगरा कर दी गई। फिर से बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी बनाई 1834 में इलाहाबाद और नाम दिया आगरा प्रेसिडेंसी। फिर 1836 में उल्टा कर दिया, इलाहाबाद से राजधानी आगरा कर दी गई। ठीक है, और इसका नाम कर दिया गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। ठीक है। फिर 1856 में क्या हुआ?
अवध अंग्रेजी राज में जब मिल गया और मेजर जनरल सर जेम्स आउटरम चीफ कमिश्नर के अधीन इसको रख गया। जब अवध अंग्रेजों के पास आया ना, तो उत्तर प्रदेश को मेजर जेम्स आउटरम के हाथों में चला गया। 2 साल बाद 1858 में इसकी राजधानी आगरा से बदलकर पुनः इलाहाबाद स्थापित करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1836 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1800 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछेगा बार बार राजधानियाँ कब बदली, फिर से पढ़ो, देखो फिर से पढ़ो, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, पहले क्या था, ये फोर्ट विलियम बंगाल के अंतर्गत आता था। 1834 में इसकी राजधानी इलाहाबाद बनाई गई और इसको आगरा प्रेसिडेंसी में डाला गया। 1836 में इसको क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कर दिया गया, राजधानी इलाहाबाद से बदलकर आगरा कर दी गई, ठीक है। 1858 में वापस से राजधानी आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दी गई। 1877 में अवध के ज़िले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में मिला दिए गए और इसका नाम बदलकर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध रखा गया। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध कब रखा गया, 1877 में। 1902 में इस प्रांत का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया। 1902 में क्या नाम रखा गया, इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। 1937 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भाई याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है, याद रखना पड़ेगा, 3 से 4 बार करो, हो जाएगा। यूनाइटेड प्रोविंस कब रखा गया, 1937 में। 1949 में यूनाइटेड प्रोविंस में जिला रामपुर, टेहरी, और ये आपको नहीं याद रखना है, फिर से बता देता हूँ, चलो आसान कर दिया मैंने, 1937 वाले याद रख लो। 1950 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया था, 24 जनवरी 1950 को। और सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। ये तो कहने की बात नहीं है, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो कहने का बाद है, मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि पहले उत्तर प्रदेश फोर्ट विलियम के अंतर्गत आता था। 1834 में इसकी राजधानी इलाहाबाद करी गई और इसका नाम आगरा प्रेसिडेंसी करा गया। 1836 में ये काम बदल दिया गया, इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रखा गया और इलाहाबाद से बदलकर आगरा राजधानी कर दी गई। 1828 में वापस से राजधानी बदली गई, इलाहाबाद करी गई। क्यों, क्योंकि अब रानी का रूल आ गया, इलाहाबाद डिक्लेरेशन जब हुआ था। और 1877 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में मिला के इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध रखा गया। 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध नाम रखा गया। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस नाम रखा गया। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1950 में उत्तर प्रदेश और 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। सिंपल, 1-2 बार फिर से करोगे आराम से याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, एक बार कर लिया तो काम हो जाएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी, गठन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो उत्तर प्रदेश का नाम अभी बताया 24 जनवरी 1956 को हुआ था। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। अब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, जो कि 1947 से ही चली आ रही है। एक राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की उर्दू, जो कि 1989 से ली थी हमने। कब ली है, 1989। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम, इस बार भी ये न्यूज़ में मदरसा वदरसा तो पूछ सकता है कि उर्दू को राजकीय भाषा कब बनाया था, 1989 से बनाया था, 1989। राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस क्रेन या सारस, ठीक है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पशु जो है पलाश या टेसू, दोनों ही नाम है उसके, पलाश भी बोलते हैं या टेसू, दोनों में कोई भी ऑप्शन आ जाए टिक कर देना, पलाश या टेसू। राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का क्या है, एक वृत्त में 2 मछली है, तीर धनुष है, ठीक है। क्या है, वृत्त में देखा होगा 2 मछली हैं और तीर धनुष ऐसे बना हुआ है, ठीक। इस चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था, 1938 में लिया था, ये डेट आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938, उर्दू का अडॉप्ट करा 1989, ये इंपॉर्टेंट है। राजकीय खेल हॉकी है, ठीक है। तो ये अशोक पेड़ देखा होगा, पलाश वृक्ष देखा होगा, बारहसिंगा, ये सारस क्रेन है, ठीक है। कुछ और फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, तो अभी क्षेत्रफल बताया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। एरिया है भारत का 7.33%। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आकार कैसा है भारत, वर्टिकल है। ग्लोब पर स्थिति भी बता दी, 23 52 से 31 28 उत्तरीय अक्षांश और 77 23 से 84 23 पूर्वी देशांतर, ठीक है। पूरब से पश्चिम की लंबाई याद कर लो, 650 किलोमीटर, ये पूछ लेता है पूरब से पश्चिम की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूँ। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, लखीमपुर सबसे बड़ा है, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में किसका है, सोनभद्र का। ओ माफ़ कीजिए, लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई। कौन है, लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है। सबसे छोटे की बात करें अगर, तो सबसे छोटा आपका कौन कौन है, तो सबसे छोटा जो है हापुड़ है, सबसे छोटा हापुड़ है। फिर भदोही उससे थोड़ा बड़ा है, गाजियाबाद उससे थोड़ा बड़ा है, शामली उससे थोड़ा बड़ा है।
यानी सबसे छोटा कौन है? हापुड़। सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। सबसे पूर्वी एवं पश्चिम जिले, पूर्वी मतलब समझे जो इस तरफ है बलिया, और पश्चिमी है शामली, और सबसे जो उत्तरी है वो सहारनपुर है, और दक्षिणी है सोनभद्र। मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे जो पूर्वी है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये बलिया है। एग्जाम में पूछ चुका है, सबसे पूर्वी बलिया है। सदर्न पॉइंट या सबसे साउथ में जो है वो कौन है? सोनभद्र है। सबसे नॉर्थ में कौन है? सहारनपुर है। सबसे नॉर्थ में सहारनपुर आ जाता है, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट शामली आ जाता है। कौन आ जाता है? शामली। तो ये पश्चिमी है, वेस्टर्न है, ये नदर्न है, ये सदर्न है, और ये ईस्टर्न है। और ये इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले। दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? देखिए मैप में दिखाता हूँ, दिल्ली एनसीआर में कौन कौन आता है। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, गौतम बुद्ध नगर हो गया, ठीक है, बागपत हो गया आपका, मेरठ हो गया, गाजियाबाद है, हापुड़ है, बुलंदशहर है। ये दिल्ली के किस में आते हैं? एनसीआर रीजन में आ जाते हैं ये। और एक ये मुजफ्फरनगर और शामली भी आता है, मुजफ्फरनगर शामली, ठीक है, मुजफ्फरनगर शामली भी आ जाएगा। तो ये 8 जिले जो हैं दिल्ली एनसीआर में आता है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 8 जिले दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से आते हैं, फिर से बता देता हूँ आपको, मैप के थ्रू याद रखना। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, ठीक है। ये जो है आपका, ये दिल्ली एनसीआर के रीजन में आ जाता है, दिल्ली एनसीआर, ठीक है, याद रखना इसको। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे देश, नेपाल मैंने आपको दिखा दी। नेपाल से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? पीलीभीत, ये भी दिखाया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। सीमावर्ती प्रदेश भी देख लिए, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों को करता है। ये दिखा देता हूँ मैप। अब ये सोनभद्र आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो सोनभद्र है, ये देखिए। आप यहाँ से मध्य प्रदेश जा सकते हो, छत्तीसगढ़ जा सकते हो, झारखंड जा सकते हो, बिहार भी जा सकते हो, इससे हो गया, ठीक है। तो सोनभद्र ऐसा है जो कि 1 2 3 4 राज्य जा सकते हो आप सोनभद्र से। सोनभद्र से आप उत्तर प्रदेश के, मतलब भारत के 4 राज्य जा सकते हो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखते हैं उत्तराखंड से कहाँ कहाँ जा सकते हो। उत्तराखंड बॉर्डर देखो, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सब पूछता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा मैप से। उत्तराखंड कहाँ कहाँ से जा सकते हो? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली हो गया, और पीलीभीत हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 हैं उत्तराखंड के, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। मैप दिखाया आपको, मैप जरूर देखो। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा? ललितपुर। ये देखिए, आपको ये ललितपुर दिख रहा है, ये देखिए, ये एमपी को 3 तरफ से घेरे हुए, ठीक है। ललितपुर एमपी को 3 तरफ से जा सकते हो आप, ठीक है। मैप से सब हो जाता है, मैप एक बार देखो सब हो जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा का राज्य किस क्या है? हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे लंबा मध्य प्रदेश। बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा दिया है मैंने। हिमाचल प्रदेश सबसे छोटा है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है। दिल्ली की सीमा छूने वाले राज्य भी दिखाया आपको, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, देख सकते हो। देखो दिल्ली को कौन कौन छू रहा है, एक बागपत है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। राज्य के बॉर्डर पूछता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, आर ओ यूपी पीसीएस में तो बहुत पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा वगैरह भी बोलते हो आप। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला सटा हुआ है, सहारनपुर, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। सहारनपुर सबसे छोटा बॉर्डर है, ठीक है। सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य तो देख लिया आपने, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सहारनपुर से आप क्या क्या जा सकते हो, ये देखो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा भी है, उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सहारनपुर से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सोनभद्र भी बताया, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ जा सकते हो। बिहार की सीमा को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ये भी मैप से हो जाएगा, ये देखिए मैप, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। आप यहाँ से बिहार जा सकते हो, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। गाजीपुर काफ़ी ज़्यादा देखो न्यूज़ में भी है इस बार, अभी मऊ वगैरह को लेके ना, कौन है, कोई गैंगस्टर मरा हुआ है अभी। तो ये सब हो गया मैप। मतलब कहने का आपको मैं इन शॉर्ट अगर बोलूँ कहानी, तो बिहार से कितने राज्य से बॉर्डर शेयर कर रहा है, नेपाल कितने राज्य से बॉर्डर शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश देखो, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज हो गया आपका, ठीक है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, ठीक है, इधर आपका जालौन है, इटावा है, आगरा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। राजस्थान से सिर्फ 2 जिले हैं, मथुरा और आगरा होके आप राजस्थान जा सकते हो। दिल्ली के बता दिए, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा के सिर्फ 2 हैं, शामली, सहारनपुर, शामली, सहारनपुर, हरियाणा के शामली, सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश का सिर्फ सहारनपुर है। उत्तराखंड का सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। छत्तीसगढ़ का सिर्फ सोनभद्र है, झारखंड का भी सोनभद्र। हो गया पूरा मैप कवर। आराम से इसको मैप एक बार भैया कंठस्थ कर डालो, ठीक है, डाउनलोड कर लो मैप आराम से और इसको रट डालो।
ठीक है, तो ये सब मैंने मैप में बता दिया। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, राजस्थान से मथुरा, आगरा, ये सब मैंने बता दिए। तो ये था दोस्तों एक ब्रीफ उत्तर प्रदेश जीके की फर्स्ट क्लास। आपको क्लास पसंद आई कि नहीं मुझे बताइए, सो दैट मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। बाकी इसके नोट्स चाहिए, देख लो क्या शानदार यूपी जीके के नोट है, बहुत कम पेज में, मात्र 75 पेज में पूरा यूपी जीके कवर हो जाएगा। और यूपी जीके आपको पता ही कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं इससे हर साल। ठीक है, तो आप इन नोट्स के लिए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कैसा लगा लेक्चर यार, बताओ, कंटिन्यू करना चाहते हो ना? पूरा यूपी जीके मैं वीडियो के थ्रू कवर करा दूंगा। देखो, एक जनपद एक उत्पाद, इससे इस बार एक क्वेश्चन बन के आया था इस बार यूपी जीके में, बहुत बढ़िया है। तो ये सब मैं आपको करा दूंगा। वीडियो लाइक करो यार, कम से कम अच्छा लगा हो तो। ठीक है, और मैप के थ्रू मज़ा आया कि नहीं ये बताओ ज़रा। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।